मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज असम के गुवाहाटी में आयोजित हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शर्मा ने हिमंता बिस्वा शर्मा को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व सहित एनडीए शासित राज्यों के 22 मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। यह आयोजन राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना गया, जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिला। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम 13 मई 2026 को जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री जोधपुर से जालौर के पंसेरी में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। रात्रि विश्राम पंसेरी में करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं 14 मई को जसवंतपुरा और नागौर जिले का दौरा करेंगे सीएम। मेड़ता में रावदुदा मेड़तिया की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होंगे। जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री। दौरे के बाद शाम को जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को योजना के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और शिविर लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से 10% या अधिकतम 50,000 रुपए तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला उद्योग केंद्र अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जयपुर के दूदू क्षेत्र में राजकोट से नेपाल जा रही एक स्लीपर बस गिदानी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस में सवार दर्जनों यात्री बाल बाल बच गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अचानक हुए हादसे से यात्री सहमे हुए हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से सांत्वना दी जा रही है। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान लाइब्रेरी में सीटों की भारी कमी से छात्र परेशान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई के लिए भटकना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप है करोड़ों रुपए का फर्नीचर होने के बावजूद सभी हॉल नहीं खोले जा रहे हैं, जिससे कि परीक्षा के महत्वपूर्ण समय में गंभीर अव्यवस्था बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने कहा कि पढ़ाई उनका अधिकार है और उचित व्यवस्था देना प्रशासन की जिम्मेदारी। छात्रों ने मांग की है कि सभी हॉल तुरंत खोलकर बैठने की क्षमता बढ़ाई जाए। भिवाड़ी से गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग छात्रा ने अपने मदरसे में पढ़ाई करने वाले समय के दौरान मौलवी के बेटे पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने दावा किया है आरोपी युवक ने उसके साथ 2 बार अनुचित व्यवहार किया है। परिजनों ने मामले की जानकारी मिलने के बाद भिवाड़ी के चौपानाकी थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने नाबालिग के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदरसे में लगभग 50 बालिकाएं अध्ययनरत होने के कारण इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भिवाड़ी पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसा एक पीड़िता है, करीब उम्र 12 साल है, उसकी नाबालिग है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 मई को और 7 मई को उसके साथ एक मदरसा है अपने चौपांगी थाना क्षेत्र में, उसमें उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। तो उसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट हमने ली है लिखित में, उसकी एफआईआर दर्ज की है। बाकी वो कह रही है कि मदरसे में कोई मौलवी है, मौलवी ने या उसके बेटे ने, वो कंफर्म नहीं है, उसके खिलाफ वो अपने बयान दे रही है। तो उसने उसके साथ गलत काम करना बताया है। बाकी मामले की जांच हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। उसका मेडिकल भी कराया है पीड़िता का आज,
बाकी उसके बयान भी लिए हैं, आगे की जाँच है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 390 लीटर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार्रवाई में 2 आरोपियों पीनल भाई और महेश भाई को गिरफ्तार किया गया, जो कि दाहोद गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है और आगे जांच जारी है। फलौदी में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले को लेकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। पीड़ित पिता सुखराम ने आरोप लगाया कि उनके 20 वर्षीय पुत्र नाथुराम को झूठा फंसाया गया है, जबकि वह छात्र है और घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने एफआईआर से बेटे का नाम हटाने की मांग की है। इस दौरान गांव सुनलपुरा के सरपंच सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिस पर आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया, क्योंकि सतनाम जी बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारा सौभाग्य है कि फलौदी पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे सुखराम जी जो खिचड़ बहुत ही सादे और एकदम सीधे इंसान है और खुद है जो हार्ट का मरीज भी है। इनके सुपुत्र है जो नाथुराम जी पढ़ाई कर रहे थे। दिसंबर में एक मुकदमा हुआ इनके घर से आधा किलोमीटर दूर, किसी ने पता नहीं झाड़ियों में कट्टे डाल दिए और पोस्ट गिरफ्तार हुई। उसको लेकर के इनके बच्चे का नाम डाल दिया। अब आपसी रंजिश के तहत किसी ने नाम लिखाया है। गांव में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा के गढ़ मोहल्ले में स्थित कूलर पंखों के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों ने कुछ ही देर में गोदाम में रखा कूलर, पंखे, फ्रिज सहित लाखों का सामान जलाकर राख कर दिया। पीड़ित सुरेंद्र सोनी के अनुसार हादसे में करीब 8.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने, अतिक्रमण, रास्ता विवाद, सीमा ज्ञान और किसानों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, आमजन और किसानों के हितों से जुड़े प्रकरणों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जर्जर भवनों की सेफ्टी ऑडिट, लंबित मुआवजा, भूमि आवंटन, पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया। कपासन में उपखंड अधिकारी भोपाल सगर की कार्यप्रणाली के विरोध में बार एसोसिएशन कपासन का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और मांगों का समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। धरना स्थल पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बड़ी संख्या में बार सदस्यों की उपस्थिति रही। बार एसोसिएशन गंगरार ने भी आंदोलन का समर्थन किया है और अधिवक्ताओं की मांगों को जायज बताया। हनुमानगढ़ से खबर है, अवैध तेल भंडारण में लगी आग। आग लगने से अवैध तेल और पिकअप जलकर राख हो गई। घर पर रखा था अवैध बायोडीजल का भंडारण। आग लगते ही पिकअप को निकाला घर से बाहर। गली में अवैध तेल सहित जलकर राख हुई पिकअप। ड्रमों में भरे हुए करीब 15,000 लीटर तेल में आग लग गई। जिले में पहले भी कई बार अवैध तेल भंडारण में हो चुकी आगजनी की घटना। नागरिक ऐसी घटनाओं पर रसद विभाग पर उठा रहे हैं कई सवाल। देखिए, भीषण आग जो है यहाँ पर तांडव एक तरीके से देखने को मिला है। किस तरीके से आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है। अवैध तेल भंडारण में ये आग लग गई है और इसको लेकर अब जो स्थानीय लोग हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं रसद विभाग पर कि आखिरकार अवैध तेल का जब इतना भंडारण किया जा रहा है तो आखिरकार क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों निगरानी नहीं की जा रही। टिटवाना कुचामन जिले के नावा सिटी के धुत्तू की ढाणी में
सोमवार दोपहर एक विद्युत पोल अचानक से गिर जाने से आम रास्ता बाधित हो गया, जिससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार घटना के बाद सूचना संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बावजूद ना तो पोल हटाया और ना ही मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। रास्ते से गुजरना जोखिम भरा हो सकता है और ग्रामीणों ने जल्द पोल हटाकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। करौली जिले के हिंडौन सिटी के राजकीय जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पुष्पेंद्र गुप्ता ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ ने कैंडल लाइटिंग कर नर्सेज की शपथ ली। नर्सेज यूनियन अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा ने नर्सिंग सेवा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान पर प्रकाश डालते हुए सभी नर्सिंग कर्मियों को समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ओमलाल ने अनुशासन और सेवा भाव के साथ कार्य करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा और अंत में मिठाई वितरण के साथ आयोजन समाप्त हुआ। नर्सेज को सेवा भाव के साथ कार्य करना चाहिए, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ध्येय वाक्य था। हम सब मिलकर उनके कदमों पर, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर सेवा भाव से और पूरी तन मन के साथ नर्सेज की सेवा कर, आम मरीज की सेवा करते रहें, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मानवता की सेवा करना सीधे हमें हमारी आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। ये आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है और मन को जो प्रसन्नता मिलती है, जो ताजगी मिलती है, वो आज के इस समय में हमारे एंजाइटी और जैसी डिसऑर्डर्स को भी दूर करने में लाजमी। सवाई माधोपुर के बावनवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं सौगणना का कार्य के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजर का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 1 मई से 12 मई तक आयोजित प्रशिक्षण में 258 कर्मियों ने भाग लिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 7 बैचों के माध्यम से प्रतिभागियों को डिजिटल डेटा संकलन, मोबाइल ऐप आधारित कार्य प्रणाली और सौगणना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और अधिकारियों ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संदेश दिया। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के बिलाली गांव में मंगलवार को अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 साल की मासूम बालिका को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची अपने दादा के साथ पानी की टंकी के पास खड़ी थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गुजर रही थी और वह उसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर पुलिस के हवाले करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे छुड़ाकर फरार कर दिया। सूचना मिलने पर बासदयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे हादसे लगातार हो रहे हैं। तो देखिए, 3 साल की बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बानसूर से ये खबर आपको बता रहे हैं। घटना के समय बच्ची जो है दादा के साथ खड़ी हुई थी और इस दौरान जो है हादसे का शिकार हुई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को खदेड़ दिया। अवैध खनन से भरी हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉली जिसने मासूम को कुचल दिया। बच्ची जो है खड़ी हुई थी और इसी दौरान देखिए हादसे का शिकार हुई है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इन ग्रामीणों में देखी जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और देखिए चालक को इसी के चलते इन्होंने खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये भी कि जब इतना ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी खतरा है, ऐसे में भी प्रशासन जो है आखिरकार क्यों उचित कार्रवाई नहीं करता है। ये तमाम सवाल जो है ग्रामीणों की तरफ से, इन गुस्साए ग्रामीणों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि ग्रामीणों ने खुद ही चालक को खदेड़ डाला है। बयाना में लगातार भीषण गर्मी का असर तरबूज और खरबूजे की बिक्री पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बयाना सब्जी मंडी में रोजाना इन फलों से
भरी गाड़ियां आ रही हैं, कुछ ही घंटों में बिक जाती हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ फलों की दुकानों पर उमड़ रही है। व्यापारी भी बढ़ती मांग को देखते हुए बाहर से लगातार माल मंगवा रहे हैं। तरबूज विक्रेता रॉकी सैनी ने बताया, गर्मी से राहत पाने और शरीर को ठंडक देने के लिए लोग इन फलों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। वहीं खरबूजे की बिक्री भी अच्छी चल रही है। लोग स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है, अगर गर्मी बनी रही तो आने वाले दिनों में बिक्री और भी बढ़ने की संभावना है। ज्यादा मांग हो गई गर्मी में, पहले गिरावट थी, इसमें मौसम ठंडे थे, अब ज्यादा मांग है, गाड़ी पर गाड़ी खड़ी हुई है और फिर भी खूब सप्लाई हो रहा है बयाना के अंदर। तरबूज अच्छा है, खाने लायक बढ़िया पीस आ रहा है। अब खाने के टाइम है, पहले खाने के टाइम नहीं थे, पहले नुकसान करते थे, अब नुकसान नहीं करते। झुंझुनू के सिंघाना बाईपास स्थित खेत की बाड़ में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूखी बाड़ ने तेजी से आग पकड़ ली, जिससे आसपास के कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी पानी के टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का आरोप है, सूचना देने के बावजूद दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। घटना के बाद लोगों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति नाराजगी है और सिंघाना क्षेत्र में स्थायी दमकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग तेज हो गई है। जैसलमेर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, जहां तापमान लगातार 46 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तपते मौसम में भी राजस्थान पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से यातायात सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। तेज धूप और लू के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी समय में बदलाव, शीतल पेय, इलेक्ट्रॉल और छतरियों की व्यवस्था की गई है, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें उनको 8 से 12:30 और फिर 4:30 से 8:30 ड्यूटी आवर्स चेंज किए गए हैं कि पीक धूप में उनको वहाँ नहीं रहना पड़े। इसके अलावा PHU की तरफ से भी इलेक्ट्रॉल्स के जो पैकेट्स हैं वो आ रहे हैं, तो सबको वितरित किए जाएंगे। पीने के पानी की व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमारा भी ध्यान है कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जॉब जो है किस तरह से और आसान बने।